हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 22 मार्च। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे दोनों इंडेक्सेस ने फ्राइडे को किस तरीके से मूव किया, कहां पर क्लोजिंग दी। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि मंडे को यानी कि 23 मार्च को ये दोनों इंडेक्सेस किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ से आप फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो ताकि सारी लाइव अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाए। अब देखो, सबसे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, इस वीडियो के बाद ये जो मैंने आज वीडियो डाली हुई है हाउ टू बुक अ 1:4 ट्रेड, यहाँ पर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो किस तरीके से फॉलो कर सकते हो और ट्रेड कैसे पकड़ सकते हो इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो इस वीडियो को ज़रूर देख लेना, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपको चैनल पर तो मिल ही जाएगी। अब मैं आपको चार्ट पर ले जाने से पहले न्यूज़ के बारे में बता देता हूँ, अपडेट देता हूँ कि इसराइल, यूएस और ईरान के बीच जो वॉर चल रहा है उसमें अभी क्या अपडेट है। देखो, ईरान ने थ्रेट किया है यूएस को और इसराइल को कि यूएस लिंक्ड जितने भी एनर्जी साइट्स हैं गल्फ कंट्रीज में उनको वो अटैक करेगा और उनको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। ऐसा ईरान ने क्यों बोला है? क्योंकि ट्रंप की तरफ से बयान आया है कि ईरान को सिर्फ 2 दिन की मोहलत है। अगर 2 दिन के अंदर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को ओपन कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज ट्रंप जितने भी एनर्जी साइट्स हैं ईरान के उन पर अटैक करेगा। उसके रिटेलिएशन में ईरान की तरफ से बयान आया है कि अगर आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आपके जितने भी एनर्जी साइट्स हैं जो आपके मिडिल ईस्ट, जो गल्फ कंट्रीज से लिंक्ड हैं, उन सब पर अटैक करेगा ईरान और उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। अब देखो, यहाँ पर आपको ये पूरी न्यूज़ उसी के बारे में बताया है कि ईरान थ्रेट्स इरिवर्सिबल डिस्ट्रॉय, मतलब इस तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा कि आप उसको रिवर्सिबल, उसको ठीक नहीं कर पाओगे उन एनर्जी प्लांट्स को। ये कब आया? ये देखो, जब यूएस की तरफ से, जब ट्रंप का ये बयान आया कि 48 घंटे हैं आपके पास, अगर आपने जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है उसको अगर आपने ओपन कर दिया तो ठीक है, अदरवाइज यूएस यहाँ से रिटेलिएट करेगा। और मिसाइल तो एक दूसरे की कंट्रीज पे एक दूसरे की, देखो इसराइल यूएस पे, देखो इसराइल ईरान पे दाग रहा है और ईरान क्या कर रहा है ना, इसराइल पर मिसाइल अटैक कर रहा है और मिडिल ईस्ट पर मिसाइल अटैक कर रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट पर वहाँ पर अटैक कर रहा है जो यूएस के मिलिट्री बेसिस हैं और अब एनर्जी साइट्स पर भी हमले होने लगे हैं। देखो यहाँ पर, ये देखो डे 20 में क्या हो रहा था, 20 मार्च को क्या हुआ था मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में। देखो, इसराइल ने जो ईरान की जो इंपॉर्टेंट, जो वन ऑफ द लार्जेस्ट गैस साइट्स थी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इस जगह पर आपको दिखेगा, उसका नाम था साउथ पार्स गैस फील्ड। साउथ पार्स गैस फील्ड पे इसराइल ने अटैक किया। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने क्या किया, जो इसराइल की वन ऑफ द लार्जेस्ट एनर्जी साइट्स थी वहां पर अटैक किया। अब अगर ये हमले एक दूसरे के एनर्जी साइट पे होते रहते तो दुनिया में जो सप्लाई है वो बहुत डिसरप्ट हो जाती, उसकी वजह से प्राइस में आपको और ज़्यादा उछाल देखने को मिलता। तो इसी के बाद ट्रंप का बयान आया कि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि अब आप एनर्जी साइट पे एक दूसरे की हमला नहीं करोगे, क्योंकि ट्रंप की तरफ से ये बयान था कि इसराइल ने जो अटैक किया एनर्जी साइट पे ईरान के, वो ट्रंप को नहीं मालूम था। जैसे ही उनको पता चला उन्होंने क्लियरली नेतन्याहू से मना कर दिया, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से, कि अब आप ईरान के जो की एनर्जी साइट्स हैं उन पर अटैक नहीं करोगे। तो देखो, अभी भी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज बंद है, अटैक कंटिन्यू चालू हैं एक दूसरे की कंट्रीज पे। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से सिर्फ वही टैंकर पास हो रहे हैं जो ईरान परमिट कर रहा है, सारे टैंकर पास अभी नहीं हो रहे हैं। और जो यूएस ने गुहार लगाई थी पूरे नाटो कंट्रीज से, चाइना से भी, कि आप सब साथ में आओ, स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को हम ओपन करते हैं, वो सारी कंट्रीज ने डिनाई कर दिया है। यूएस यहाँ पर अकेला पड़ चुका है। अब यूएस को समझ नहीं आ रहा है कि अब इस वॉर में करना क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। यहाँ से पीछे हटना है, पीछे हटेगा तो यूएस की जो पावर है वो कम होते हुए दिखाई देगी, और अगर वॉर कंटिन्यू करता है तो इसका एंड होते हुए तो दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि यूएस से कई बार बयान आते हैं कि हम वॉर जीत रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ईरान रिटेलिएट कर रहा है, ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं, उनकी तरफ से बिल्कुल ये ऐसा देखने में नहीं लग रहा कि ईरान यहाँ पर कहीं भी हारते हुए दिखाई दे रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट अभी भी चालू है। मार्च एंड तक आप देखो ये कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है। अगर मार्च एंड में भी नहीं रुका तो थोड़ा सा और लंबा ये कॉन्फ्लिक्ट खिंचने की उम्मीद है। अब हम सीधा चलते हैं चार्ट पर, चार्ट में देखते हैं कि अभी फिलहाल क्या हो रहा है। अब देखो, आई होप जो लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अब देखो, मैं इसमें आपको बताता हूँ कि क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने इसको ओपन किया है, यहाँ से इसमें ब्रेकआउट आया था। ये चैनल था, सबको पता है, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। इस चैनल के अंदर घूम रहा था मार्केट, एक मिनट, इस चैनल के अंदर घूम रहा था मार्केट, इसका ब्रेकआउट आया, 10,550 का हाई लगाया, फिर धीरे 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 एक रेंज बना रहा है यहाँ पर। अब ये रेंज किस तरीके से ब्रेकआउट हो सकती है उसको मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। ये देखो, ये डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन है, इस वाली ट्रेंड लाइन को फॉलो मार्क कर लो डेली टाइम फ्रेम पे, और अप साइड से 9,750 का ये सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन बना हुआ है। ये रेसिस्टेंस जोन और ये ट्रेंड लाइन
अब इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। ये एक ट्रेंड लाइन और थी जिसका फाइनली फ्राइडे को ब्रेकआउट आ गया। अब ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो ये 9750 के पास पहुंचेगा। इसके ऊपर निकलता है तो 10,000 के ऊपर निकलता है तो जो प्रीवियस हाई है 10,550 वहां तक भी मार्केट जा सकता है। डाउन साइड में कब आएगा? जब ये ट्रेंड लाइन आपको डाउन साइड वाली दिख रही है जो मैंने अभी बनाई थी। एक बार फिर से बता दूंगा, अभी रुको, पहले इसको क्लियर करता हूं। देखो, ये ट्रेंड लाइन को जब तक नहीं तोड़ेगा ना, इस वाली ट्रेंड लाइन को, यहां कहीं से आके जब तक इस वाली ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ेगा और ये लेवल नहीं टूटेगा, कौन सा? 8500। 8500 जब तक नहीं टूटेगा तब तक इसमें सेलिंग की तरफ मत जाना। 8500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 8500 को आप अपने चार्ट में मार्क कर लो। जब तक इसके ऊपर है आप बिल्कुल भी डाउन साइड की तरफ नहीं सोचेंगे। अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पर ओपन करता हूं एक बार कि ये क्या दिखा रहा है। देखो, आवरली टाइम फ्रेम पर ये ट्रेंड लाइन आपको और अच्छे से दिखाई देगी। डाउन साइड से ये दिख रही है, अप साइड से ये रेसिस्टेंस बना हुआ है 9750 का, ये ट्रेंड लाइन है, इसके बीच में मार्केट मूव कर रहा है। अब ये एक ट्रेंड लाइन को और बना दिया था इसने, तो ये चैनल बन गया था, ये ट्रायंगल पैटर्न का चैनल बन गया था। अब ये चैनल का फाइनली ब्रेकआउट आ गया फ्राइडे को। अब किस तरीके से मूव कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले इसको थोड़ा सा और जूम करता हूँ मैं। यहां पर देखो यहां से अगर मार्केट अपसाइड की तरफ, देखो इसके ऊपर क्लोज किया इसने, किस लेवल के ऊपर? 9220 के ऊपर इसकी क्लोजिंग थी, जो इसने काफी टाइम से क्लोजिंग दे नहीं पाई थी। इसके ऊपर निकलने की कोशिश करी लेकिन विक बना के नीचे आ गया, फिर निकलने की कोशिश करी, फिर विक बना के नीचे आ गया। अब फाइनली इसने डब्ल्यू पैटर्न बना के इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दिया और इसके ऊपर भी क्लोजिंग करी 9200 के ऊपर। अगर यहाँ पर सस्टेन कर जाता है मार्केट तो इसके लिए अगला टारगेट होगा 9350 का। ठीक है, 9350 को मार्क कर लो क्योंकि यहां से मार्केट वापस आया था, देखो पिछली बार, तो 9350 तक ये हिट कर सकता है। 9350 के ऊपर जैसे ही ये क्लोजिंग देगा और रीटेस्ट देगा तो फिर इसके लिए अगला लेवल कौन सा खुल जाएगा वो मैं बता देता हूं। देखो, जैसे ही ये, एक बार देखो, सबसे पहले मैं क्लियर करता हूं इसको। यहां पर अगर सस्टेन करता है तो 9350 का लेवल खुल जाएगा इसके लिए, ये वाला लेवल जहां से ये रिवर्स किया था। 9350 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है, रिटेस्ट दे देता है, सीधा सीधा लेवल खुल जाएगा इसके लिए 9750 तक का। 9750 से लेके 9660, ये आपको 100 पॉइंट का, 90 पॉइंट का बफर जोन मिलेगा, ये बात मेरी याद रखना। 9750 तक डायरेक्ट नहीं जा सकता, ये हो सकता है यहां पर भी रुक जाए 9660, तो ये बफर जोन है 90 पॉइंट का, तो यहां पर आप अलर्ट रहना। यहां से मार्केट थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है, फिर इस ट्रेंड लाइन से रिवर्स कर सकता है। अगर फिर से रिवर्स करके 9750 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है और रिटेस्ट दे देता है आवरली टाइम फ्रेम पर, तो सीधा सीधा 10,000 तक के लिए लेवल खुल जाएंगे इसके लिए, 10,000 के लेवल अपसाइड में ओपन हो जाएंगे। और अगर 10,000 के ऊपर भी क्लोज कर देता है तो 10,550 जो प्रीवियस हाई है वहां तक के लेवल ये दिखा सकता है। इसके ऊपर निकलेगा तो उसके लिए वीडियो में अगली बनाई दूंगा। तो अभी इसके लिए फिलहाल ये लेवल ओपन है। ठीक है, अब देखो मैं इसको एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी एक बार ओपन करके आपको दिखा देता हूं कि 15 मिनट पर इसने कैसी क्लोजिंग दी थी। देखो 15 मिनट पे इसने क्लियरली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया और रेड कैंडल यहाँ पर ये आ गई। अब अगर अगले दिन यहीं कहीं ओपन होके इसको सस्टेन कर लेता है 9200 के पास 9200 के यहाँ पर सस्टेन करता है 00 के ऊपर और फिर ये लेवल रेड कैंडल का हाई तोड़ता है ना, सीधा सीधा लेवल आपको मिल जाएगा 9350 का। 9350 के बाद एक और लेवल मिलेगा 9425, जो ये कैंडल रिवर्स हुई थी यहाँ से, तो 9425 पे भी थोड़ा अलर्ट हो जाना। 9425 के बाद सीधा सीधा 9750, 9750 के बाद 10,000, 10,000 के बाद 10,500, तो ये हो गए अपसाइड के लेवल इस तरीके से इसमें। आई होप आप लोगों को क्रूड ऑयल के लेवल समझ में आ गए होंगे। डाउन साइड कब तक नहीं जाना, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ। डाउन साइड में अगर ये इस तरीके से रिवर्स करता है और ये ट्रेंड लाइन, दोनों ट्रेंड लाइन है, इस लेवल को टूटने का वेट, मैं तो कह रहा हूँ इस लेवल को टूटने का वेट करना 8500। यहाँ तक जब तक मार्केट इस लेवल को ना तोड़े तब तक तो मत जाना, क्योंकि यहाँ से कहीं से भी मार्केट यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, यहाँ से भी रिवर्स कर सकता है, तो ये रिवर्सल जोन है, यहाँ तक अलर्ट रहना। 8500 के नीचे निकलेगा तब हम बियरिश होंगे, तब तक इसमें बियरिश मत होना। आई होप आप लोगों को
क्रूड ऑयल के लेवल समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए तो वीडियो को अब लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो का लाइक गेम रखते हैं हम 300 लाइक्स का। और जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं उन लोगों को बता दूं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दी है। उस लिंक पर जैसे क्लिक करोगे आप इस पेज पर आ जाओगे। यहाँ पर एनरोल नाउ पे क्लिक करोगे तो ये विंडो आपके सामने आएगी। यहाँ से डायरेक्टली बाय नाउ कर सकते हो, व्यू कोर्स कंटेंट पे भी जा सकते हो। जैसे ही व्यू कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होगा। यहाँ से आप डायरेक्टली बाय नाउ, यहाँ से देखो, यहाँ से आप देखोगे इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। टेक्निकल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक्स कवर किए हैं कि कमोडिटीज क्या होता है, कैंडल किस तरीके से बनती है, उसका ओपन हाई लो क्लोज किस तरीके से आप पहचान सकते हो, कौन सी कैंडल पॉजिटिव होती हैं बाइंग की साइड के लिए जाती हैं, कौन सी कैंडल नेगेटिव जो बुलिश सिग्नल हमें देती हैं, चार्ट पैटर्न्स कैसे पहचानने हैं, वो ब्रेकआउट फेलियर ब्रेकडाउन फेलियर किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से बताई हैं मैंने आपको। इवन टाइम फ्रेम एग्जिट एंट्री भी मैंने आपको इसमें समझाई है। सेकंड जो मॉड्यूल आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, ये 60 to 70% मायने रखता है कि आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इसमें मैंने बिल्कुल हर एक चीज़ एग्जाम्पल के थ्रू समझाई है। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है 6-7 साल का, जितना भी आज तक मुझे लॉसेस हुए हैं, जो भी मैंने उनसे सीखा है, वो सब कुछ विद लाइव एग्जांपल समझाने की इसमें कोशिश की है। और भी वीडियोस इसमें आएंगी जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इसके लिए इस चैनल में और अपडेटेड वीडियोस भी डालूंगा। तो देखो, मिनिमम मैंने इसकी प्राइस रखी है 2999। आने वाले टाइम में ये प्राइस इंक्रीज होने वाली है। मैं फिर से बता दूं आप लोगों को, यहाँ से बाय करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर फ्री में सीख सकते हैं कहीं से तो फ्री में सीखो, बुक खरीद के सीख सकते हो तो बुक से सीखो, लेकिन सीख कर ट्रेड करना, क्योंकि ये बहुत छोटा सा अमाउंट है। मार्केट इतना स्टॉप लॉस भी ले लेता है आपका कई बार, लेकिन मार्केट जब आपको स्टॉप लॉस दे के सिखाएगा ना, तब तक आपका इतना पैसा जा चुका होगा कि आपको वो रिकवर करने में कई सालों लग जाएंगे। इसलिए पहले ही सीख कर ट्रेड करो, वो ज़्यादा बेटर है। चाहे फ्री में सीखो, किसी का कोर्स खरीद के सीखो या बुक खरीद के सीखो, कहीं से भी सीखो, लेकिन सीख कर ट्रेड करो, मेरा ये कहने का मतलब है। अब मैं आपको सीधा सीधा लेके, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और पिन कमेंट में भी दे दी है, तो आप वहाँ से इसको विजिट कर सकते हो वेबसाइट को। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो, नेचुरल गैस की एक्सपायरी है, तो नेचुरल गैस में जो लोग अभी ट्रेड नहीं किए हुए हैं वो लोग थोड़ा दूर रहें तो बेहतर है, या फिर अगले फ्यूचर में उसके ट्रेड करें, क्योंकि अब ये प्रीमियम गला सकता है। देखो, इसमें क्लियरली अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं तो ये डेली टाइम फ्रेम पर आपको दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर ये एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, वो ट्रेंड लाइन थी ये, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, फाइनली इसके ऊपर निकला। ये इस तरीके से इसने मूवमेंट दी बड़ी बड़ी, क्योंकि ये सर्दियों का टाइम था तो इस बहुत लंबी लंबी मूवमेंट आई थी। अब यहाँ पर ये रेंज बना रहा है, यहाँ पर किस तरीके से मूवमेंट दे सकता है वो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, जूम करके बताऊंगा तब थोड़ा और अच्छे से क्लियरली चीज़ें समझ आएंगी। तो डाउन साइड में ये ट्रेंड लाइन क्यों बनाई है मैंने, क्यों आपको थोड़ा सा दिखाया था, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना जो डाउन साइड से दिख रही है, ये वाली देखो, ये ट्रेंड लाइन। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है मार्केट रिवर्स करेगा, फिर ऊपर है रिवर्स करेगा, फिर आने की कोशिश करेगा रिवर्स करेगा, तो ये आपको सपोर्ट का काम करेगी। मतलब जब तक इस ट्रेंड लाइन को नहीं तोड़ेगा तब तक इसमें अच्छी खासी सेलिंग आपको नहीं दिखेगी, इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन आपको दिखाई। तो ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट में बना लो, तो आप बार बार नहीं पूछोगे कि सेलिंग कब आएगी इसमें। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है आप बड़ी सेलिंग के लिए मत सोचना। अब देखो, ये अपसाइड से आया था, ये लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, ये राइट शोल्डर बन रहा है। अब अगर ये इस तरीके से इसके ऊपर क्लोज कर देता है, जो नेकलाइन है 308 के ऊपर क्लोज करेगा तो 322 323 का लेवल आएगा, 323 का, 323 को निकाला तो 330 का लेवल आ जाएगा। 330 से लेके 333, ये 3 पॉइंट का बफर जोन है। जैसे ही 333 निकालेगा, सीधा सीधा लेवल आएगा इसमें 344 का, 344 के बाद 350 का, 350 के बाद निकलता है तो हम आगे के लेवल और इसमें देख ही लेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम पर ओपन करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को और चीज़ें समझ में आएंगी। देखो, जब ये राइट शोल्डर बना रहा है ना ये वाला, तो इसने एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन भी कर लिया इस तरीके से, इसके ऊपर क्लोजिंग करी। अब यहाँ पर इसने एक रेड कैंडल बना दी। अगर अगले दिन की कैंडल इस लेवल को तोड़ देती है 293 को, 293 के ऊपर क्लोजिंग आवरली टाइम फ्रेम पर रीटेस्ट आता है तो ये 308 के लिए फिर से खुल जाएगा। 308 के बाद निकलता है तो 323, फिर 330। अब मैं इसको थोड़ा और शॉर्टर टाइम फ्रेम पर ओपन करके दिखाता हूँ तो आप लोगों को और अच्छे से इसमें समझ आ जाएगा कि नेचुरल गैस अभी किस तरीके से मूवमेंट कर रहा है। देखो, ये आवरली टाइम फ्रेम पर मैंने इसको ओपन किया है। आवरली टाइम फ्रेम पर आपको क्या दिख रहा है, ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई थी इसको फॉलो कर रहा था मार्केट, ठीक है, यहाँ से निकला। अब ये इस जगह पर बहुत लंबे टाइम से सस्टेन कर रहा है। मतलब क्यों सस्टेन किया, एक तो इसने प्रीमियम गला लिया इसका, क्योंकि एक्सपायरी इसके पास है। जब भी ये इस लेवल के ऊपर निकलेगा, 294 के ऊपर निकलेगा, तब जाके इसमें एक्चुअल बाइंग जो सेफ ट्रेड करना चाहते हैं वो 308 के ऊपर निकलने का वेट करो। जब 308 के ऊपर निकलेगा तब जाके इसमें अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एक बार मैं फिर से और बता देता हूँ। देखो, इस तरीके से ये आप एक और ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से। अगर मैं इसको और छोटे टाइम फ्रेम पर खोलूँ ना, 30 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये देखो,
यहाँ से एक ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है। जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन को निकाले और फिर इस लेवल को निकाले 294 भी छोड़ो, ये लेवल मार्क करो 298 का, 298 के ऊपर क्लोजिंग और रीटेस्ट आता है तब जाके आपको इसमें लेवल देखने को मिल सकता है 305 का। 305 के ऊपर निकलता है तो 308 तक के लेवल आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं। 308 से रिवर्स कर सकता है फिर से, तो अलर्ट हो जाना 308 पे। लेकिन जब भी 308 के ऊपर निकलेगा, 308 इसका मेजर रेसिस्टेंस है, 308 तक ये फंसता रहेगा और हो सकता है इसमें इस ट्रेंड लाइन से एकदम से सीधी बाइंग आ जाए, तो 308 तक बाइंग आ सकती है। 308 के ऊपर क्लोज करता है, रिटेस्ट देता है, तो सीधा सीधा लेवल आ जाएगा 323 का। 323 के ऊपर निकलता है तो 330, और 330 से लेकर 333 तक का ये बफर जोन है, तो यहाँ तक मार्केट लेवल दिखा सकता है। तो ये हो गए आपके अपसाइड के लेवल। अब डाउन साइड में किस तरीके से आ सकता है ये भी हम देख लेते हैं। देखो, डाउन साइड में अगर इस ट्रेंड लाइन को सस्टेन नहीं कर पाता और 286 के नीचे आ जाता है, क्लोज कर देता है, तो फिर इसमें लेवल देखने को मिल सकते हैं आपको 278 से लेकर 279 तक के। ठीक है, 279 पर अलर्ट हो जाना, अच्छा खासा सपोर्ट है। लेकिन 279 के नीचे क्लोज करता है और रिटेस्ट देता है, तो फिर इसमें लेवल देखने को मिल सकते हैं आपको 269 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। 269 से 271 ये 2 पॉइंट का बफर जोन रहेगा, तो यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स कर सकता है। लेकिन 269 निकाल देता है तो 260 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 260 के बाद 254 और 254 के बाद 250 तक के लेवल भी आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। तो नेचुरल गैस में कुछ भी हो सकता है, थोड़ा वेट करो, एक साइड मूवमेंट आने दो। जिस भी साइड मूवमेंट आएगी, चाहे अप साइड आए या फिर डाउन साइड आए, तो आपको अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसीलिए अभी थोड़ा इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आने का वेट करो। आई होप आप लोगों को नेचुरल गैस के भी लेवल समझ में आ गए होंगे। अब जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग मेंबरशिप बाय करना चाहते हैं, चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो मेंबरशिप भी बाय कर सकते हैं। उस पर भी मैं एक्सक्लूसिव वीडियोस डाल दूंगा जो सिर्फ मेंबर ओनलीज के लिए होंगी। और फिर से एक बार बता दूं, जो लोग कोर्स बाय करना चाहते हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, पिन कमेंट में भी मैंने लिंक दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पेज पर आ सकते हो। यहाँ से आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो। और एक बार और फिर से बता दूं, जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी है फर्स्ट वाली, हाउ टू बुक अ 1:4 ट्रेड, देखो रिस्क रिवॉर्ड रेशो किस तरीके से मेंटेन करके आप ट्रेड पकड़ सकते हो, वो इसमें मैंने क्लियरली आपको इसमें समझाया है। पूरी देखना है इस वीडियो को, ये मेरी रिकमेंडेशन है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ गई होंगी और चैनल से आप जुड़ चुके होंगे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेव योर कैपिटल।